वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू मास्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माटी से बनी टोरी एपिसोड नंबर 45 के हाइलाइट्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। आप इस शुक्रवार देखने वाले हैं दोस्तों जया और रणविजय की एंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस एंगेजमेंट की तैयारी धूमधाम से रणविजय के परिवार में चल रही है। पिछले कई दिनों से जो है शादी की तैयारियां चल रही हैं। जया के ठीक होने के बाद घर में सभी लोग खुश हैं। बैजू खुश है, रणविजय खुश है, वसुंधरा खुश है, यहाँ तक कि परिवार का हर एक सदस्य प्रसन्न है। दोस्तों, यह जो रिंग सेरेमनी हो रहा है, अचानक रणविजय के हाथों से रिंग गिर जाता है और वह रिंग जो है बैजू उठाती है और उससे जो है अपने अतीत की कुछ बातें याद आ जाती हैं दोस्तों। फिर वह रिंग उठाकर जैसे ही ऊपर उठती है जया उससे रिंग ले लेती है और बैजू को उस समय बहुत बुरा फील होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरा महसूस होता है। शादी के दिन है, कई तरह के खेल खेले जा रहे हैं, कई तरह के रस्में निभाई जा रही हैं और उस बीच बैजू को हर बार, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट पर उसकी अतीत की बातें याद आती हैं और वह उस चीज़ को सुन, उस चीज़ को देख हमेशा अफसोस व्यक्त करता है। जैसे कि एक दृश्य में आप ये देखोगे कि सब घर में एक खेल खेल रहे हैं जिसमें सभी एक पर्ची पर अपने विचार, अपनी प्रेम की कहानी और प्रेम से जुड़े हुए सत्य वचन जो है एक पर्ची पे लिखकर मेज पे रख देता है। उसके बाद रणविजय और जया आती हैं और एक एक करके उसे पढ़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबकी शायरियाँ पढ़ी जाती हैं और जिसकी शायरियाँ सबसे अच्छी लगती हैं उसे जो है शादी के कार्ड में लिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब सब लोग लिख रहे होते हैं तो उसी वक्त बैजू भी वहाँ आ जाती है। तो वसुंधरा बैजू को बोलती है कि तुम भी बेटा एक पर्ची ले लो और अपनी मन की बात को भावों में व्यक्त करते हुए इस पर्ची पर लिखकर इस मेज पे रख दो। जी हाँ दोस्तों, तो बैजू मना कर देती कि नहीं, मुझे तो नहीं आता है। लेकिन फिर वसुंधरा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर जो बैजू है इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है और फिर जो है अपने मन की भाव, अपने प्यार की बातें जो हैं वो लिखकर जो है उस पर्ची पर लिखकर मेज पे रख देती है। उसके बाद आता है रणविजय बारी बारी। सबसे पहले वसुंधरा के पर्ची को पढ़ता है और वसुंधरा बहुत अच्छी बातें जो है वो लिखी रहती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उसकी बहुत तारीफ़ होती है। उसके बाद बारी बारी से चाची जी, चाचा जी और भी सदस्यों की पर्ची पढ़ी जाती है और अंत में बारी एक पर्ची बच जाती है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले ही लोग सब कहवाते हैं कि हाँ, वसुंधरा की शायरी बहुत अच्छी है, माँ की शायरी बहुत अच्छी है और यही शादी के कार्ड पे लिखी जाएगी। लेकिन एक पर्ची बची रहती है, इसीलिए कहा जाता है एक पर्ची और है, क्यों ना इसे भी देख लिया जाए। और रणविजय जैसे ही उस पर्ची उठाता है और पढ़ता है तो जब बैजू को लग जाता है कि मेरी पर्ची है और बैजू फिर मुँह घुमा लेती है। उसके बाद जो रणविजय है वो पढ़ता है और सब उसको सुन के शक्द हो जाते हैं। सब उस शायरी को सुनकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं और फिर ये शायरी किसने लिखी की और बच जाती है। फिर जया कहती है शायरी किसी और ने नहीं, मेरी वसुंधरा दी ने लिखी है। क्यों वसुंधरा दी, आपने लिखी है ना। फिर वसुंधरा जो वो बैजू दी ने लिखी है। फिर बैजू जो कहती है हाँ मैंने ही लिखी है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत कुछ नया देखने वाला है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब